शेर ड्रामे की मुझे अगले के सेकंड लास्ट एपिसोड लग रही है, इसलिए मैंने इसके थंबनेल में भी यही लिख लिया, क्योंकि ड्रामा तो तकरीबन एंड हो ही चुका है। जैसा कि आपने देखा कि फहद की हकीकत कैसे शेर के सामने आई और इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे चीर फाड़ कर रख दे। सब घर वालों ने यहाँ शेर का साथ दिया, बल्कि फहद की अपनी बीवी ने इसे धुतकार दिया कि मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। शेर राजदान को आवाज़ देकर फहद को इसके हवाले करता है और फहद पहुंच जाता है जेल, जहां पर डंडों और सोटों के साथ इसकी खूब आवभगत की जा रही है। इधर घर पर सब औरतें, जिन्हें शेर अपने बाजुओं में समेट लेता है, वो इनका मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। महारूश अपने भाई की वजह से बदनाम होने से बच गई, और वहीं मरजान, जो थोड़ी देर पहले ही आहत की बेवफाई का सोग मना रही थी, ये सब देखने के बाद तो इसकी रूह तक कांप जाती है कि दोनों भाइयों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक भाई ने अलग तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन शेर की वजह से, इन दोनों भाइयों के मकरो फरेब से, ये बहनें आखिरकार आज़ाद हो ही जाती हैं। शेर मारूश के सर पर हाथ रखता है और अपनी माँ से कहता है कि आप इसकी शादी की तैयारी करें, और वहीं बदर ज़मान किस मुंह से अपने बेटे फहद को बचाएं। जो हरकत इसने की है वो तो घर वालों से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए अपना सामान पैक करते हैं और शेर के सामने आकर खड़े होते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे तुम्हारे सामने और किसी के सामने नज़रें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूँ आहत के केस के लिए। वो घर से निकलते हैं और यहाँ पर नईमा बेगम शेर से कहती हैं, ये इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं, अपने बेटों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, डंग मारकर ही रहता है। लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि शेर अपने चचा बदर ज़मान को इतनी आसानी से यहाँ भागने दे भी नहीं सकता। इसके बाप का कातिल इतनी आसानी से कैसे बच सकता है। इसलिए शेर इन्हें इसी तरीके से और उसी जगह पर लाकर फेंकता है जहाँ पर बदर ज़मान ने शाह ज़मान को मारा था। उसी टेम्पो से बदर ज़मान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है, गाड़ी को आग लग जाती है और बदर ज़मान आधा जला हुआ सड़क पर गिरकर तड़प रहा है। ऐसे में शेर वहां पहुंचता है। शेर को देखते ही बदर ज़मान इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मदद के लिए से पुकारता है, और शेर अपने चचा की तरह संगदिल भी नहीं कि इसे सगे रिश्ते को यूं सड़क पर मरने दे, इसीलिए वो इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जैसे इसने शाह ज़मान को और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और वहां पर इनकी हालत देखकर शेर इनसे कहता है कि चचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम तो अभी बाकी है। वो सारी हकीकत बताता है कि आहत को मैंने ही फंसाया और फहद को मौत के घाट मैं ही उतारूंगा, और आपने जिस तरह मेरे बाप को जान से मारा, आपका वो पालतू भी पकड़ा जा चुका है, गवाही दे दी है उसने पुलिस के सामने आपके और आपके बेटों के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे पागल करने वाला कौन था? पहले दिन से ही मैं सब जानता था। बदर ज़मान इस तकलीफ में भी हैरत और बेयकीनी की हालत में शेर को देखते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, और शेर इनकी इस हालत पर खिलखिला कर हंसता है। शेर धाड़े या ना धाड़े, इसके वार से बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फजर, जो अपनी माँ को बताती है कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रही है, और ये बात जब फजर की माँ शुजात साहब के सामने आकर करती हैं कि इतनी बार नाकाम होने के बावजूद वो अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राज़ी कर ले। खाना खाते शुजात साहब बिल्कुल खामोश हैं। इस बार ना कोई नफ़रत का इजहार है और ना ही कोई गुस्सा है। उठकर जाते हैं और पलट कर अपनी बीवी को देखते हैं, जैसे कहना चाहते हों कि उसे रोक लो। और वहीं फाइनली हॉस्पिटल में काका साहब के हाथ में मूवमेंट हो जाती है, जिसका मतलब वो होश में आने वाले हैं, और होश में आने के बाद सबसे पहले शुजात के सामने माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ़ करेंगे, और फिर शेर और फजर की शादी लास्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी।